धुरंधर देख रहे हैं भाई। अभी ये है ना, उसकी बेटी है, मोटू है साला, वो हर ये चापलूसी करता है दल्ला। तो अभी ये उसके करीब जाना चाहता है, तो देखें आया को लेकर। पाकिस्तान को हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सर। हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। वी नो द कल्प्रिट सर, बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। बांग्लादेश है, नेपाल को बोल हमने रहा कराची है माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा। रिडिकुलस। सर, इन क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है। और जैसे तैसे सबूत ढूंढ के अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैकअप है इनके पास। 2 घंटे में इनके लोग पूरा यूपी चला देंगे। वी नीड अ गवर्नमेंट व्हिच विल बैक अस स्ट्रांगली। एक काम करूं, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। यस। और बंसल, पता करो मिनिस्ट्री में किन लोगों ने इनकी मदद करी है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। ये बात ना 100% सही है। आजा। रहमान भाई खुश आमदीद। गुजर मियाँ, कैसे हो जावेद भाई, सब खैरियत? खैरियत। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेजर इकबाल साहब बस जरवारी साहब से मिलकर आ ही रहे हैं। आइए रहमान भाई, आइए। ये साजिद मीर हैं लश्कर से, ये अब्दुल बटावी आजम चीमा। जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अच्छा। और ये है दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड हेडली, ये मेजर इकबाल के साथ काम करता है। यारी संभालो। और आप हैं रहमान बलूच, लियारी के बेताज बादशाह। बस एक सियासी ताज पहनाने की देरी है। फिर तो मैं वादा करता हूँ कि लहरी का अगला इलेक्शन आप ही जीतोगे। और आप हैं मेजर इकबाल आईएसआई से। रहमान भाई, इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। आइए काम की बात शुरू करें, बैठिए। रहमान देख के हिला हुआ है, ढीला रहमान भाई, थका हुआ है। ओके साला है। हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी बंदूकें जिसपे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलोच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलोच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए, हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। हैं?
बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में आईएसआई और रेंजर्स ने बीओएफ के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया बहन। मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे? इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। भुट्टोवी साहब, धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। रहमान भाई, फिक्र मत करो, सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद सरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। ठीक है फिर, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। खुदाफिज। हाँ बोल जावेद। आया था, लियारी छीनना चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिए तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। ये बड़ा सुअर है साला। बाकी तो यार ये आईएसआई वाले भी इधर आ गए, मीटिंग चल रही है, मुल्ला एक बैठा हुआ है, तो इस्लाम का भी नाम खराब कर रहे हैं। वो कहता है मुजाहिद तैयार किए, ऐसे नहीं करो ना। फिर इंडिया सही कहता है ना, हम ठोकेंगे इनको, घर में घुस के मारेंगे। फिर इंडिया को इस मामले में मेरा वोट यार, आप सही हो। तो ये करते हैं ना, क्यों नोट बना रहे हो? क्या जरूरत है इंडिया की, तुम नोट यहाँ पे बना रहे हो और वहां पर फिर मुजाहिद भेज रहे हो, बड़े फखर से कह रहे हो। तो ये तो फिर बदनाम कर रहे हो ना आप पाकिस्तान को, इस्लाम को। ये गलत है। और वो खिलची है, वो भी सुन रहा है भाई, हमजा ये सारी बातें नोट कर रहा है। तो ये इन्होंने ना झटका दे दिया, ये गलत है। आईएसआई भी गलत है। हाँ भाई, ये तो सब कुछ दिखा रहे हैं, ये तो बड़ी सच्चाई आज हमें पता चल गई। ये अंदर बैठ कर तो बड़े कारनामे कर रहे हैं, बड़े मुजाहिद तैयार कर रहे हैं। वो कहता है क्या करोगे बंदूक, ये हमारे मुजाहिद जाएंगे इंडिया में तबाही करेंगे। बड़े जालिम हो भाई, ये तुम नोट भी इतने सारे बना रहे हो बंडलों में यार, ये तो देख कर हैरान हो गया हम। नोट तो और बनाओ ना भाई, डॉलर बनाओ, ये वाले बनाओ जो काम के। ये वाली करेंसी नहीं चलेगी इतनी। तो दूसरा वाला मुल्ला बैठा हुआ है, बस 15-20 जाएंगे वहां पर मारेंगे। भाड़ में जाओ भाई, लोगों को क्यों मारते रहते हो? ऊपर से पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करते रहते हो।
यार ये तो गलत है बात पूरी की पूरी। एक भाई तो मुल्ले तो हमें भी हैरान कर दिया, कहते 12 मुजाहिदीन उसको तैयार किया है, वो जाएंगे और बंदूक आपको चाहिए 2 अक्टूबर को बाद चाहिए। ये गलत है वाकई, मुजाहिद का हमारा लेना देना ही नहीं, वो तालिबान जाने हमारी भाड़ में जाए, हमारे यहाँ क्यों थोपते रहते। ये मूंछों वाले हमारे थे, इसकी तो ये मूंछें ही नहीं है। अफगानिस्तान के बाबा, ये हाँ, हमारे है ही नहीं, ये अफगानी होंगे, हम नहीं मानते पाकिस्तानी ऐसे करेंगे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।